Hello guys, how are you? I hope you all are well and fine. And today we are going to start the session. Today I will teach you verb. Verb is the fourth member of the parts of speech family. So we will know what is a verb, definition of the verb, and example of the verbs, and after this we will know the kinds of the verb. We will see the examples, what the verb tells, how the verb define a state of being, and usual action and condition of action. So without being late, let's start. First I would like to tell you definition of the verb. What is a verb? Verb is a word or combination of words that indicates action or state of being or condition. Once again repeat it. A verb is a word or combination of words. It can be a single word or a combination of words also. That indicates means that describes the action or state of being. Kindly see here. Action or state of being or condition. What the verb tells us? Action or state of being or condition. Once again see, a verb is a word or combination of words that indicates means describe, tells us. What tells us? Tells us about the action or state of being or condition. A verb is the part of the sentence that tells us what the subject performs. Verb is the part of the sentence that tells us what the subject performs. Subject क्या परफॉर्म करता है, कौन सी क्रिया करता है, उसी के बारे में वर्ब हमको बताती है. और क्या क्या बताती है? एक्शन को बताती है, स्टेट ऑफ बीइंग को बताती है और कंडीशन को बताती है. एक्शन मीन्स उसका क्रिया क्या है, कर्म क्या है. स्टेट ऑफ बीइंग मतलब किसी चीज के होने के बारे में बताती है, और कंडीशन मतलब को किस कंडीशन में हो रही है ये भी बताती है. इज इट क्लियर? तो लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल. फर्स्ट एग्जांपल इज जय वॉक्स इन द मॉर्निंग. जय वॉक्स इन द मॉर्निंग. तो अब इसमें वर्ब क्या है? वॉक्स. तो वॉक करना क्या है? इट इज एन यूजुअल एक्शन. ये क्या है? यूजुअल एक्शन, एक जनरल एक्शन है. इट कैन बी डन बाय एनीवन. ओके. तो जय वॉक्स इन द मॉर्निंग. तो वॉक्स क्या डिस्क्राइब कर रहा है हमको? वॉक्स डिस्क्राइब कर रहा है यूजुअल एक्शन, और यूजुअल एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है. सेकेंड एग्जाम्पल है मोहन इज गोइंग टू स्कूल. मोहन इज गोइंग टू स्कूल. what is the verb here? Verb is going and is helping verb. This is main verb and this is helping verb. तो is going is telling us about the condition of action. किस कंडीशन में एक्शन हो रहा है? एक्शन क्या हो रहा है कि मोहन इज गोइंग टू स्कूल. मोहन स्कूल जा रहा है. कंडीशन क्या है कि जो वर्ब है, जो क्रिया है, जो कर्म है वो कंटिन्यू है, अभी फिनिश नहीं हुआ. जो काम हो रहा है वो कंटिन्यू है, तो इसलिए कंडीशन ऑफ एक्शन को बता रहा है. क्या बता रहा है? कंडीशन ऑफ एक्शन. नेक्स्ट एग्जांपल इज रमेश डज नॉट लाइक टू वॉक. रमेश डज नॉट लाइक टू वॉक. अब यहाँ वॉक तो है वर्ब, लेकिन ये नेगेटिव वर्ब है, यहाँ नॉट लगा हुआ है. ये नेगेटिव एक्शन को बता रहा है. क्या बता रहा है कि रमेश डज नॉट सॉरी यहाँ लाइक वर्ब. ओके. तो रमेश डज नॉट लाइक टू वॉक. यहाँ क्या है कि रमेश क्या नहीं करता है? पसंद नहीं करता है. क्या नहीं पसंद करता? वॉक करना पसंद नहीं करता है. तो यहाँ नॉट लाइक इसके साथ नेगेटिव लगा है, तो ये नेगेटिव एक्शन को बता रहा है. कौन से एक्शन को? कि जो काम हो रहा है वो नेगेटिव है. रमेश क्या नहीं करता है? वॉक करना पसंद नहीं करता. उसको वॉक करना पसंद नहीं है, तो ये नेगेटिव एक्शन है. नेगेटिव एक्शन के बारे में हमको डिस्क्राइब कर रहा है. नेक्स्ट एग्जांपल इज राधा इज अ गुड गर्ल. राधा इज अ गुड गर्ल. अब ये यहाँ थोड़ा सा आपको समझने वाली बात है कि दिस इज टेलिंग
स्टेट ऑफ बीइंग। यहां वर्ब क्या है? इज। अभी यहां इज हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रही, मेन वर्ब का काम कर रही है। एंड इज टेलिंग अस द स्टेट ऑफ बीइंग। जैसे मैं बोला हूं राधा इज अ गुड गर्ल, राधा एक अच्छी लड़की है, तो राधा के अच्छी लड़की होने के बारे में कौन कह रहा है? इज कह रहा है। कौन बता रहा है? इज। इज हमको बता रहा है कि राधा अच्छी लड़की है। अगर मैं इसको हटा दूं तो ये सेंटेंस का सेंस नहीं आएगा। राधा गुड गर्ल, राधा एक अच्छी लड़की, लेकिन है नहीं, कोई कह रहा है कि राधा ही है। हो सकता है राधा एक अच्छी लड़की साथ में खड़ी है, लेकिन जैसे ही हम इज लगा रहे हैं तो वो उसके स्टेट ऑफ बीइंग को बताता है कि राधा ही है एक अच्छी लड़की है। राधा कैसी लड़की है? अच्छी लड़की है। तो उसका स्टेट ऑफ बीइंग कैसा है? उसका स्टेट क्या है? अच्छी, गुड गर्ल होने का। और गुड की जगह हम बैड भी कर सकते हैं, ब्यूटीफुल भी कर सकते हैं, प्रेटी भी कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. Let's sum up once again. A verb is a word or combination of words that indicates means describe or tells us action or state of being or condition. A verb is the part of sentence that tells us what the subject performs. Is it okay? And here are some of the example what I told you. So verb tells us action, state of being and condition. Is it okay? I hope it is clear to you all. Now let's move to the kinds of the verb. अब हम लोग क्या देखेंगे? Kinds of verb देखेंगे. Is it okay? Let's see. So first I would like to clean the board. Then we will see the kinds of the verb. Okay? So before starting the kinds, I would like to tell you some facts about the verb. What is the fact? That verbs are related to a lot of factors. Verbs are related to lot of factors. वो factor क्या है? जो हम parts of speech में पढ़े, verb किससे किससे relate होता है? Verb का relation subject से है, verb का relation person of the subject है, verb का relation number of the subject है, and verb का relation tense से है, verb का relation mood of the person है, and also voice. किस voice में? हम active voice में लिख रहे हैं कि passive voice में लिख रहे हैं, ये भी count करता है. तो पहले हम बेसिक फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स के बारे में जानेंगे. किसके बारे में जानेंगे? बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब्स. बेसिक फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. वर्ब के कौन कौन बेसिक फॉर्म्स होते हैं? तो देयर आर 6 basic forms of the verb. There are 6 basic forms of the verb. ओके, कौन कौन से हैं ये 6 बेसिक फॉर्म? लेट्स सी. तो बेसिक फॉर्म क्या हो सकता है? पहला तो हो सकता है इसका बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसको हम B1 भी बोलते हैं. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बोलते हैं? B1 बोलते हैं. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है. ठीक है. सेकेंड इसका फॉर्म है इन्फिनिटिव. क्या होता है? इन्फिनिटिव. आपने पढ़ा होगा इन्फिनिटिव वर्ब के बारे में. तो इन्फिनिटिव को कैसे बनाते हैं हम? इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब. इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब. इसको 2 प्लस बेस फॉर्म को लगा के बनाते हैं. बेस फॉर्म
इज इट ओके? शॉर्ट में इसको 2 प्लस B1 भी कहते हैं। इज इट ओके? तो इसको हम बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। तीसरा है पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब। पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब। वर्ब का पास्ट टेंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वो V2 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? V2। वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं तो क्या हो जाता है? पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इज इट ओके? क्लियर? नेक्स्ट होता है पास्ट पार्टिसिपल। क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर्म ऑफ द वर्ब कैसे? जैसे जब हम इसमें हैज हैव और V3 का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हैज हैव V3 का यूज करते हैं। ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब कहलाता है। इज इट क्लियर? इज इट ओके? नाउ सी द प्रेजेंट पार्टिसिपल। Fifth one is present participle. What? Present participle. Present participle. Present participle क्या होता है? Is, am, are और ing form of the verb. जैसे I saw them playing with him today. तो यहां ing form of the verb कर दोगे तो V1 प्लस ING या ब्रैकेट में लिख लो बेस फॉर्म प्लस ING। इसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। इज इट क्लियर? ये फॉर्म्स हैं, काइंड्स नहीं है। ये बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब है, क्योंकि इसी फॉर्म में वर्ब्स को लिखा जाता है। कौन कौन से फॉर्म में लिखा जाता है? पहले बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसको B1 बोलते हैं। फिर दूसरा होता है इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब जो 2 प्लस और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब बी और 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगा के इंफिनिटिव बनाते हैं। दूसरा होता है पास्ट टेंस वर्ब जिस वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है V2। फिर चौथा है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसमें हैज हैव प्लस B3। इज इट ओके? उसके बाद इसके अंदर हैड भी आ सकता है, हैड प्लस B3। फिर नेक्स्ट है प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING, बेस फॉर्म ऑफ द और ING। इज इट ओके? नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ द वर्ब। What? We will see the types of the verb. There are many types of the verb. Today I will tell you and describe it one by one in the next session. Okay? अभी आज हम इसको टाइप्स, केवल आपके कितने टाइप्स होते हैं ये बताएंगे और इसको वन बाय वन करके आपको डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट सेशन में। इज इट ओके? नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और बोरिंग भी हो जाएगा। तो आज हम टाइप्स जानेंगे कौन कौन से होते हैं, उसके बाद इसको नेक्स्ट सेशन में हम डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है? तो क्या लिखेंगे हम? टाइप्स ऑफ द वर्ब, या ऐसे लिख लो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वर्ब। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वर्ब। अब ये टाइप्स कौन कौन से टाइप्स होते हैं? लेट्स सी। पहला है मेन और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। मेन वर्ब और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, या बेस वर्ब ही लिखो। ओके? इज इट क्लियर? फिर सेकंड क्या होगा? दूसरा रेगुलर वर्ब और वीक वर्ब। क्या बोलते हैं? रेगुलर वर्ब और वीक वर्ब। इसको रेगुलर वर्ब या वीक वर्ब कहते हैं सेकंड फॉर्म से। थर्ड क्या होगा? थर्ड होगा इररेगुलर
verb, irregular verb or strong verb. Irregular verb or strong verb. Is it okay? Next one is transitive verb. Transitive verb. Next one is intransitive verb. Intransitive verb. Next one is, I would like to tell you some other important, let's say finite verbs. Finite verb. Next is non-finite verbs. Non-finite verbs. Next is action verb. Action verb. Is it okay? तो अभी हम लोग इसको क्या देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ द वर्ब देख रहे हैं, ठीक है। 8 हो गया। 9 है लिंकिंग वर्ब। क्या होता है? लिंकिंग वर्ब। नंबर 10 है एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, आप लिख लो हेल्पिंग वर्ब। एक होता है मॉडल्स। मॉडल्स, मॉडल वर्ब। इज इट क्लियर? तो दीज आर द वर्ब टाइप्स ऑफ द वर्ब्स जिनमें हम वर्ब्स को यूज करते हैं। कौन कौन सा है? मेन वर्ब या बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, रेगुलर वर्ब या वीक वर्ब, इसी रेगुलर वर्ब को ही वीक वर्ब भी कहते हैं, और इरेगुलर वर्ब या स्ट्रॉन्ग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब अभी हम इसको पढ़ेंगे, ये मेन टाइप्स होते हैं वर्ब के। अगर काइंड्स पूछा जाएगा तो आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव ही बताना। ट्रांजिटिव वर्ब होता है कि सकर्मक क्रिया, और इंट्रांजिटिव वर्ब मीन्स होता है अकर्मक क्रिया, जिसमें उस वर्ब के साथ उसका कर्म भी लगा हो ट्रांजिटिव होगी, और जिस वर्ब में उसका कर्म ऑब्जेक्ट नहीं लगा होगा वो इंट्रांजिटिव। नेक्स्ट होता है फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स वो होते हैं जो निश्चित होते हैं सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार। और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं कि जिनका कोई सब्जेक्ट और पर्सन्स के कोई लेना देना नहीं है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, कहीं भी इनका यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है एक्शन वर्ब्स जो हमको एक्शंस बताती हैं। अगला है लिंकिंग वर्ब, ये जो लिंक हमको बताते हैं, रिलेशन शो करते हैं। नेक्स्ट होता है हेल्पिंग वर्ब, और अगला होता है मॉडल वर्ब्स जो आप लोगों ने शायद पढ़ा भी है। कैन, कुड, विल, वुड, शैल, हैव टू, हैज टू, शुड, नीड, until. Is it okay? So I think it is enough for today, and I hope you enjoyed the session, and concept is clear to all of you. Thank you very much. We will meet very soon in the next session with the details of the verb. Thank you.